Hello, my dear student. You are most welcome today in this online class, in this virtual class, belonging all the student class 9 by me, इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, इलाहाबाद, महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 9 English prose chapter 3 The Little Girl. प्यारे बच्चों, आज हमें कक्षा 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रोज चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल के विषय में पढ़ना है. द लिटिल गर्ल के विषय में अवलोकन करना है. डियर स्टूडेंट, in my previous virtual class, in my previous online class, you have read that Kezia mother would call to her, if you are a good girl you can come down and take a father's boot. इसके पहले आप लोगों ने देखा कि केजिया की माँ उसे पुकारती थी कि केजिया, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. धीरे धीरे वह छोटी सी लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती और अधिक धीमे धीमे हॉल के पार जाती और ढकेल कर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल देती. But that time he had his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. लेकिन उस समय तक पिताजी अपना चश्मा चढ़ा लेते और उसके ऊपर से इस तरह देखते जो कि उस छोटी लड़की को डरावने वाला होता था. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा केजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और बाहर ले जाओ. क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह रही हो? वह लड़की बोलती है, मुझे ना नहीं पता है. उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तो अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. And after then you have also read that she never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. आप लोगों ने पढ़ा कि वह कभी भी दूसरे लोगों के समान नहीं हकलाती थी. उसने पूरी तरह हकलाना छोड़ दिया था, बस केवल अपने पिता के सामने, क्योंकि वह तब शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का कठिन प्रयास कर रही होती थी. उसके बाद क्या बात है, तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो? माँ, काश कि तुमने इस बालिका को सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी दिखाई न देती. लो केजिया, मेरा चाय का प्याला ध्यान से ले जाकर मेज़ पर रख दो. वे इतने विशालकाय थे, उनके हाथ और उनकी गर्दन, खास तौर से उनका मुंह जब भी वे जम्हाई लेते थे, अकेले उनके बारे में सोचना किसी राक्षस के बारे में सोचने जैसा प्रतीत होता था. तो डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने यहाँ तक देखा था. अब आइए हम नेक्स्ट यानी चौथे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. ऑन संडे आफ्टरनून, संडे रविवार आफ्टरनून्स दोपहर, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर. देखिए, वन संडे, ऑन संडे रविवार आफ्टरनून दोपहर की, ग्रैंड मदर दादी माँ, सेंट माने भेज दिया करती थी, हर उसको डाउन टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव नाइस टॉक अच्छी तरह से बातचीत करने के लिए, विथ फादर एंड मदर माने पिताजी से और माताजी से. ऑन संडे आफ्टरनून्स रविवार की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर. रविवार की दोपहर को दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छे से बातें करने के लिए भेजा करती थी.
But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. बट लेकिन द लिटिल गर्ल, वह छोटी सी लड़की ऑलवेज हमेशा फाउंड पाती थी मदर माता जी को रीडिंग माने पढ़ते हुए, एंड और फादर पिताजी को स्ट्रेच्ड माने स्ट्रेच्ड आउट फैलाए हुए, ऑन द सोफा माने सोफा पर, हिज उनके हैंड कर्चिफ रूमाल, ऑन हिज फेस उनके चेहरे पर, हिज फीट उनके पैर, ऑन वन ऑफ द बेस्ट सबसे अच्छे कुशन माने गद्दा, कहीं कहीं तकिया भी आ जाता है, स्लीपिंग सोना, साउंडली माने पूरे तरीके से, स्लीपिंग साउंडली, देखिए स्लीपिंग साउंडली गहरी नींद में सोना, एंड स्नोरिंग माने खर्राटे भरना। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वह छोटी सी बच्ची हमेशा माँ को पढ़ते हुए, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी को, एंड हिज हैंड कर्चिफ ऑन हिज फेस, और पिताजी को चेहरे पर रुमाल डाले सोफे पर पसरे हुए या लेटे हुए पाती थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, उनके पैर एक बढ़िया सोफे पर होते थे, सोते हुए गहरी नींद में तथा खर्राटे भरते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She वह sat माने बैठी रहती थी, on a stool एक स्टूल पर, ग्रेवली माने गंभीरतापूर्वक, वाच देखती थी, हिम उनको, अंटिल जब तक कि, ही माने वह, ओक माने जग जाना, एंड और स्ट्रेच माने फैलाना, एंड आस्क और पूछना, द टाइम समय, देन तब, लुक्ड माने देखते थे, एट हर माने उसकी ओर या उसकी तरफ। सी सैट ऑन ए स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती, ग्रेवली वाच्ड हिम अंटिल, और गंभीरतापूर्वक उनको तब तक देखती, ही अवोक जब तक कि वह जग नहीं जाते, एंड स्ट्रेच और अंगड़ाई नहीं लेते, एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और तब समय पूछते, तब उसकी ओर देखते। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा चौथे पैराग्राफ का कुछ पार्ट। आइए आगे चलते हैं। डू नॉट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। डू नॉट नहीं, स्टेयर माने घूरो या देखो, सो माने इस तरह से, केजिया उस लड़की का नाम है, यू तुम, लुक दिखती हो, लाइक तरह, ए लिटिल एक छोटे, ब्राउन भूरे, आउल माने उल्लू की भांति। डू नॉट स्टेयर सो केजिया, केजिया तुम ऐसे मत घूरो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. देखिए, one day एक दिन, when जब, सी माने वह, वाज थी, kept रहना, इंडोर्स घर के अंदर, विथ ए कोल्ड माने जुकाम के कारण, सर्दी के कारण, हर ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ, टोल्ड कही, हर उससे, दैट की फादर्स पिताजी का बर्थडे जन्मदिन, वास था नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, एंड और सजेस्टेड सुझाव दी, सी वॉस या उसे सूट चाहिए, मेक बनाना ही माने उसको, ए पिन कुशन एक पिन कुशन, फॉर ए गिफ्ट उपहार के लिए, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल सुंदर पीस टुकड़ा, ऑफ येलो सिल्क माने पीले रंग के कपड़े। वन डे एक दिन, वेन सी वाज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड जब वह जुखाम के कारण घर पर थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट तो उसकी दादी ने उसे बताया कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक कि पिताजी का जन्म अगले सप्ताह है,
एंड सजेस्टेड और सुझाया कि शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसे सुझाव दिया कि वह पीली रेशमी कपड़े के टुकड़े से सुंदर पिन कुशन उपहार में देने के लिए बनाए। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा चौथा पैराग्राफ। आइए पांचवें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कम टू फिफ्थ पैराग्राफ। लेबोरियसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। लेबोरियसली माने परिश्रम से, विथ ए डबल कॉटन दोहरी तरफ से रुई लगाना, द लिटिल गर्ल छोटी सी लड़की स्टिचेस सिल दी, 3 साइड्स माने 3 तरफ से। लेबोरियसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। दोहरी रुई लगाकर उस छोटी सी लड़की ने बड़े ही परिश्रम से 3 तरफ से सिल दी। बट व्हाट टू फिल इट विथ, बट लेकिन व्हाट क्या, टू फिल भरना, विथ इट इसे विथ साथ। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसे किससे भरा जाए। दैट वाज द क्वेश्चन, दैट यह वाज थी, द क्वेश्चन माने प्रश्न की बात। दैट वाज द क्वेश्चन, यह प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ्स। द ग्रैंड मदर दादी माँ वाज थी आउट बाहर, इन द गार्डन बागीचे में। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन दादी माँ बाहर बागीचे में थी। एंड और सी वह वांडर्ड माने घूम रही थी, इनटू मदर्स माने माता जी के बेडरूम शयन कक्ष में, टू लुक फॉर देखने के लिए, स्कार्फ्स जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसी को स्कार्फ्स कहा जाता है। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन दादी माँ बाहर बागीचे में थी। एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ्स, और वह माँ के शयन कक्ष में कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े देखने के लिए गईं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, गेदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टीनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द 4th साइड। देखिए, ऑन द बेड टेबल मेज पर, सी डिस्कवर्ड वह पाई, ए ग्रेट बहुत ज़्यादा, मैनी सीट्स बहुत सारे सीट, आप फाइन पेपर अच्छे अच्छे कागज़ के, गेदर्ड इकट्ठा करना, देम उनको, टोर फाड़ना, देम उनको, इनटू टीनी पीसेस छोटे छोटे टुकड़े में, एंड स्टफ पदार्थ, हर केस मामला, देन तब, सीव्ड सिलना, द 4th साइड माने चारों तरफ से। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गेदर्ड देम अप, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4 sides। बेड की मेज पर उसे बहुत से बारीक या छोटे छोटे कागज मिले, उसने उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और अपने थैले जो उसने बनाया था उसमें भर दिया, और तब सीव्ड अप द 4th साइड, और तब चारों तरफ से यानी चौथी तरफ से भी सिलाई कर दी। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। देखिए, दैट नाइट उस रात, देयर वहाँ वाज था, ए ह्यू एंड क्राई बहुत शोर शराबा, इन द हाउस माने घर में। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। फादर्स पिताजी के ग्रेट स्पीच बड़े बड़े लेक्चर भाषण, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी बंदरगाह प्राधिकरण, हैड बीन लास्ट माने खो जाना। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लास्ट, पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया महान भाषण खो गया था। रूम्स वेयर सर्च्ड,
घर की तलाशी ली गई, कमरों को तलाशा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से भी सवाल जवाब किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माता जी केजिया के कक्ष में आईं। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया से कह रही हैं, केजिया, मेरे विचार से तुमने तो हमारे कमरे को एक मेज पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे। ओ एस सी सेड, उसने कहा, अरे हाँ, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिया था। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, माताजी चीखीं, माताजी चिल्लाईं। कम स्ट्रेट डाउन इनटू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट इसी क्षण। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम इसी क्षण सीधे नीचे भोजन कक्ष में जाओ। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 5वां पैराग्राफ। आई होप you will be understand the whole explanation, and if you may find any type of botheration, any type of doubt, then please contact me. Thank you.